भारत के इतिहास में सबसे बड़े योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चाएं जोरों से है, हो भी क्यों ना। और उसी तरीके से देश की राजनीति भी गर्मा गई है मित्रों। जब मराठा साम्राज्य की बात आती है तो राजनीति गर्म हो चुकी है। जहां बात आती है एएमएम के जो सुप्रीमो है ओवैसी, वो भी अब राग अलाप रहे हैं मराठा साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि चुनाव जो है, निकाय चुनाव होने वाला है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव राजनीति कर रहे थे कि भाजपा जो है विकास से मतलब नहीं है, उसको इतिहास के पन्नों को छेड़छाड़ करना जानती है। लेकिन सच्चाई जो है ये 144 करोड़ के लोगों को पता है, और हिंदू ही नहीं मुस्लिम को भी पता है कि सच्चाई क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटा, जो शेर का बेटा शेर पैदा हुआ, संभाजी महाराज, जिस संभाजी महाराज को तरपा तरपा करके औरंगजेब ने मारा, जिस संभाजी महाराज को औरंगजेब ने भी कहा कि ये असली शेर है और इसे हम वैसे नहीं कुछ कर सकते हैं, और उसे जिस तरीके से छल करके तरपा के मारा गया, ये कहीं ना कहीं इतिहास में आज के युवा भी इससे वंचित नहीं है। उसी छावा मूवी के तहत इस पूरे प्रकरण को दोहराया जा रहा है। कहते हैं ना, किसी समय का पहिया जब घूमता है तो हर चीजों को बयां कर देता है। मित्रों, इस पूरे मामले में छावा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को लेकर जो है चर्चाएं तेज है। क्यों ना हो चर्चा। देखिए, जिस तरीके से मुगल काल में मुगल राजाओं ने जो हिंदुओं को सताया, यहां तक कि हिंदू राजाओं और महाराजाओं को भी चुन चुन के मारा, घसीट घसीट के मारा, तरपा तरपा के मारा, और इसलिए मारा कि साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, और ललकार रहा था कि तुम मुस्लिम बनो। धर्म परिवर्तन के लिए संभाजी महाराज किसी का नहीं सुना और औरंगजेब को चने चबा दिया, और औरंगजेब को ऐसा पानी पिलाया कि इतिहास गवाह है। लेकिन कहते हैं कि अब उस पूरे घटना को अब तुल दी जा रही है, इसलिए क्योंकि उस औरंगजेब क्रूर को, उस औरंगजेब जैसे चांडाल राजा का कब्र का जो है बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे धर्म के राजनेता को मिर्ची लगी हुई है। उन लोगों को अखिलेश यादव जैसे नेता, ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ओवैसी जैसे लोग जो है अब मराठा साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, उनका जो है अब सपोर्ट कर रहे हैं, मुतरे हैं। लेकिन वही ओवैसी उसी औरंगजेब की कब्रगाह पे चादर चढ़ाने गया और ललकार रहा था। वही औरंगजेब के को लेकर के राजनीति कर रहा था ओवैसी, और ओवैसी जैसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं और राजनीति में अपनी जो है धर्म को भी बेचते हैं। ऐसे ओवैसी जैसे लोगों पे भी अब एक्शन में होगी भारत सरकार। तमाम हिंदू, ये करोड़ों सनातनी अब इन्हें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि मुगल कालीन जो शासन में जिस तरीके से क्रूरता हुई, हिंदुओं के साथ जो है भेदभाव किया गया, हिंदुओं मां बहनों को लूटा गया, और उसके साथ देने वाला अंग्रेज ने भी वही किया। तो ऐसे लेफ्टवादी लोग जो मिले हुए हैं इन लोगों से, और ऐसे असामाजिक लोग जो मिले हुए हैं धर्म की राजनीति की आड़ में, इस देश को खोखला कर रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कोई भी विपक्षी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट वामपंथी के पार्टी के नेता हो, ये सभी लोगों को अब जो है ठिकाना लगेगा। क्योंकि इस देश में, भारत देश के अंदर में, हिंदुत्व को, सनातन पे आवाज उठाने वाले और सनातन को घेरने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और यदि कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। यही हमारे सनातन की पहचान है। शस्त्र और अस्त्र दोनों साथ, शास्त्र के साथ और शस्त्र के साथ भी हम बात करना जानते हैं। लेकिन संभाजी महाराज की जो अभी भी आत्माएं, रूह, या जहां भी उनकी जो
हमारे भारत के मिट्टी में कण कण में जो उनके जो अंश हैं उसका तो अब खामी उसका जो हिसाब है वो लोग लेकर ही रहेगा। अब जो है धर्म की राजनीति जहां तक होती है उसमें अधर्म की राजनीति को अब परास्त की जाएगी। एक तरफ धर्म की राजनीति और दूसरी तरफ अधर्म की राजनीति को परास्त करने की बात कही जानी चाहिए। वही छावा मूवी में जो बच्चे देखने जा रहे हैं वो रो रहे हैं, वो उस मतलब कि थिएटर के अंदर में ही उनका रोआ खड़ा हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियां संभाजी महाराज के बारे में चिल्ला रहे हैं, संभाजी महाराज को के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। आज सिनेमा घरों में, आज भारत के कोने कोने में, आज जहां भी इस छावा मूवी का थिएटर में चल रहा है वहां हिंदू सनातनी भाई आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के हिंदुओं को जिस तरीके से लूटा गया उसका एक एक दिन का जो है अब उसका जो है हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, समय का पहिया घूमता है और ये कलयुग में भी अभी वो समय वक्त है जहां पर में सनातन को पूरे देश नहीं विश्व के लिए पटल पे रखा जाएगा और पूरा देश में भगवा लहराएगा और सनातन के लिए पूरा हिंदू अब जाग उठा है। पहले किसी ने इसे जबरदस्ती डरा दिया था, खंडित कर दिया था और ये अब अखंड भारत इन तमाम लोगों को, ये देशद्रोहियों को और अधर्म की राजनीति करने वाले लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।